23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम ऐसा क्यों नहीं हुआ, कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी, और आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। घोर असंवेदनशीलता और लचरता की नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी बाईं तरफ इंदु जी बैठी हैं, उनके साथ गीता जी बैठी हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप सब जानते हैं श्री आर के मिश्रा जी बैठे हैं, और उनके बगल में श्री जितेंद्र मिश्रा जी हैं, और हम सबसे दाहिने साइड में अनुकृति बैठी हैं। हम सब आपके पास केवल इस बात को हाईलाइट करने आए हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, उससे आम जीवन कितना ज्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें हत्या, बलात्कार, ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक SKMCH अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहां डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सके, और वो उसे PMCH रेफर कर देते हैं। PMCH आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे PMCH के बाहर रहते हैं। PMCH वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको ICU में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने PMCH गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को
और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जाग कर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी की सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्यवाही किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? सरकार इसका जवाब दे और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस बेहद शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। जन सुराज पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य विभाग की इस घोर असंवेदनशीलता और लचरता की नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप सवाल पूछें, 2 शब्द हमारे साथी